तो मेरे भाई आज की क्लास में हम सबसे पहले इडियम्स देखेंगे। इडियम्स किसके देखेंगे? तो आज हम सारे हील के जितने भी इडियम्स हैं ना, हील से रिलेटेड एसएससी में जितने पूछ रखे हैं, एसएससी बैंक डिफेंस सारे में, वो सारा करेंगे। ठीक है, इस क्लास में हील से रिलेटेड सारा इडियम करेंगे। अप्रॉक्स 10 के अप्रॉक्स इडियम्स है। ठीक है, फिर 2022 के जो सिनोनिम्स है ना सीएचएसएल के, उसके हम अप्रॉक्स 10 से 15 सिनोनिम्स बचा हुआ है, उसको करेंगे। आपको जैसे कि पता है कि एक वर्ड का हम 4 सिनोनिम्स करते हैं, तो बस आपको बने रहना है क्लास में और देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्लास को हम स्टार्ट करते हैं श्री गणेश का नाम लेके। तो आई होप आप लोग क्लास को नोट डाउन करते हुए चलते होंगे और चीज़ों को अच्छे से रिवाइज भी करते होंगे, है ना। तो सबसे पहला वर्ड है फॉलिंग हेड ओवर हिल्स। क्या है? फॉलिंग हेड ओवर हिल्स। अच्छा ये बताओ, ये क्या होता है? फॉलिंग, किसी से गहरा प्रेम होना, क्या होता है? फॉलिंग हेड ओवर हिल्स क्या होता है? इससे बहुत गहरा प्यार हो रहा है आपको, डीपली इन लव। क्या है? फॉलिंग, कभी हुआ है फॉलिंग डीपली इन लव? फॉलिंग डीपली इन लव विथ समवन। किसी से भी आपको बहुत ही डीपली लव हो गया है। क्या हो गया? डीपली लव हो गया है, तो क्या कहते हो? फॉलिंग हेड ओवर हिल्स। दूसरा नंबर क्या है? टेक टू देयर हिल्स। टेक टू देयर हिल्स। टेक टू देयर हिल्स क्या होता है कि मतलब ये क्या होता है? ये आप कहते हैं रन अवे। क्या होता है? डूब दबा कर भाग जाना, रन अवे होता है। रन अवे, रन अवे होता है। क्या होता है? टेक टू देयर हिल्स। टेक टू देयर हिल्स, टेक टू देयर हिल्स क्या होता है? रन अवे। रन अवे, रन अवे होता है भाग जाना, डूब दबा के भाग जाना। रन अवे मतलब भाग जाना। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स क्या होता है? रन अवे एक्सट्रीमली फास्ट, मतलब होता है रणभूमि रन अवे एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत तेजी से भागना। क्या होता है? बहुत तेजी से। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। सो अ क्लीन पेयर, रन अवे, रन अवे एक्सट्रीमली फास्ट। भाई इंडिया जीत गया, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप, तो इसलिए इतना सारा पटाखे फोड़ रहे हैं लोग, तो समझ सकते हो आप। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स होता है, ठीक है। तो क्या होता है? सो क्लीन पेयर ऑफ हिल्स क्या होता है? रन अवे एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ज्यादा तेजी से भागना। ठीक है। 4 नंबर क्या है हमारे पास? 4 नंबर हमारे पास एट वंस हिल्स। एट वंस हिल्स। एट वंस हिल्स, सही बताओ ये क्या होता है? एट वंस हिल्स क्या होता है? एट वंस हिल्स क्या होता है? ये होता है आपका टू फॉलो समवन वेरी क्लोजली। टू फॉलो समवन वेरी क्लोजली। क्या होता है? टू फॉलो समवन वेरी क्लोजली। एट वंस हिल्स, एट वंस हिल्स क्या होता है? टू फॉलो समवन वेरी क्लोजली, मतलब समझते हो? टू फॉलो समवन वेरी क्लोजली, किसी का पीछा करना। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 5 नंबर। 5 नंबर है कूल वंस हिल्स। कूल वंस, कूल वंस हिल्स। कूल वंस हिल्स क्या होता है? टू वेट फॉर समथिंग, इंतजार करना। टू वेट फॉर समथिंग। कूल वंस हिल्स क्या होता है? टू वेट फॉर समथिंग, मतलब इंतजार करना। क्या करना? इंतजार करना। कूल वंस हिल्स क्या होता है? टू वेट फॉर समथिंग, इंतजार करना, है ना मेरे भाई। कूल वंस हिल्स। किक अप वंस हिल्स। किक अप वंस हिल्स। किक अप वंस हिल्स क्या होता है? कि पसंदीदा चीजें करना, जो आपका पसंद है ना वही करना। टू डू समथिंग, टू डू थिंग्स, टू डू थिंग्स दैट वन एंजॉय, दैट वन एंजॉय। ठीक है, दैट वन एंजॉय, दैट वन, टू डू थिंग्स दैट वन एंजॉय। किक अप वंस हिल्स। किक अप वंस हिल्स क्या होता है? टू डू थिंग्स दैट वन एंजॉय। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है 7 नंबर, ले बाय द हिल्स। ले बाय द हिल्स।
ले बाय द हिल्स क्या होता है? टू पुट समवन बिहाइंड बार्स, किसी को गिरफ्तार करना, है ना। ले बाय द हिल्स क्या होता है? किसी को गिरफ्तार करना। टू पुट समवन, टू पुट समवन बिहाइंड बार्स क्या होता है? किसी को आप टू सैकल समवन, ये भी होता है किसी को गिरफ्तार करना। ले बाय द हिल्स क्या होता है? टू पुट समवन बिहाइंड बार्स, मतलब क्या होता है? किसी को गिरफ्तार करना। या एक क्या होता है? टू सैकल समवन, टू सैकल समवन, किसी को गिरफ्तार करना। ले बाय द हिल्स। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर, डाउन एट द हिल्स। डाउन एट द हिल्स, डाउन एट द हिल्स क्या होता है? टू बी इन बैड कंडीशन, टू बी इन बैड कंडीशन, टू बी इन बैड कंडीशन, बुरी परिस्थिति में होना। डाउन एट द हिल्स, डाउन एट द हिल्स क्या होता है? टू बी इन बैड कंडीशन, बुरी परिस्थिति में होना। ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं हम अपने गाड़ी को मोड़ते हैं कहाँ पे? CHSL के सिनोनिम्स की तरफ, है ना मेरे भाई। तो सिनोनिम्स हमने शायद 60 के अप्रॉक्स कर लिया था कल। आज करेंगे 2022 के सिनोनिम्स के। लास्ट सीन है, 14 सिनोनिम्स बचा हुआ है। पता है यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये ऊपर चला जाता है, क्यों जाता है? किसी को पता हो तो बताना मेरे भाई, ये इसका कोई तरीका हो। CHSL का 2022 का सिनोनिम्स, ठीक है मेरे भाई। तो आज हम पहले कौन सा करेंगे? 60 नंबर। 60 नंबर तक हो गया था, 61 से करेंगे, ठीक है। 61 क्या है? रेमेडी। अच्छा बताओ, रेमेडी क्या होता है? रेमेडी का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। रेमेडी क्या होता है? रेमेडी होता है इलाज। क्या होता है? इलाज। मतलब एक ऐसा रेमेडी की, रेमेडी क्या होता है कि एक पैनेसिया, मतलब एक जो चीज़ है ना वो सारे का इलाज है। मतलब मान लो कि कोई एक टीचर है जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो क्या है? पैनेसिया है, रामबाण है। क्या है? पैनेसिया है ना। या क्यूर है, या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट है, या आप कह सकते हो नोस्ट्रम है, नोस्ट्रम है, या आप कहते हो कैथोलिकन है, लिकॉन है, कैथोलिकन है। रेमेडी क्या होता है? पैनेसिया है, क्योर है, ट्रीटमेंट है, नोस्ट्रम है, कैथोलिकन है, कैथोलिकन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 62। 62 क्या है हमारा? इक्लेसियल। इक्लेसियल क्या होता है? इक्लेसियल, इक्लेसियल क्या होता है बताओ? इक्लेसियल पार्ट्स में एडजेक्टिव होता है, क्या होता है? चर्च होता है। क्या होता है? चर्च होता है। इक्लेसियल क्या होता है? चर्च होता है। चर्चली, चर्चली होता है। इक्लेसियस्टिकली, सियस्टिकल, इक्लेसियस्टिकल, ठीक है मेरे भाई, ये होता है। या रिलीजियस होता है। क्या होता है? रिलीजियस होता है। इक्लेसियल क्या होता है? चर्च होता है। चर्च होता है चर्चली, इक्लेस्टिकल या रिलीजियस, या रिलीजियस, रिलीजियस, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आता है 63 नंबर, क्या है? शेपलेस। क्या है मेरे भाई? शेपलेस। शेपलेस क्या होता है? जिसका शेप ना हो, बेढंगा है। कैसा है? बेढंगा है। शेपलेस क्या होता है? बेढंगा है। मतलब एमॉर्फस है, एमॉर्फस है, फॉर्मलेस है, फॉर्मलेस है, अनशेप्ड है। क्या है? अनशेप्ड है। मेरे भाई शेपलेस क्या होता है? बेढंगा है, एमॉर्फस है, फॉर्मलेस है, ये और अनशेप्ड है। शेपलेस क्या होता है? बेढंगा है, एमॉर्फस है, फॉर्मलेस है और अनशेप्ड है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 64 आता है। 64 क्या होता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नॉन होता है, ठीक है मेरे भाई। ऑब्लिगेशन क्या होता है? नॉन होता है। क्या होता है? कानूनी, कानूनी बाध्यता। कानूनी बाध्यता क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है कानूनी बाध्यता। क्या होता है? इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव कह सकते हो, ड्यूटी कह सकते हो, या वो कह सकते हो, या आप कमिटमेंट कह सकते हो, कमिटमेंट कह सकते हो, या आप स्टिपुलेशन कह सकते हो, स्टिपुलेशन कह सकते हो। क्या क्या कह सकते हो? ऑब्लिगेशन क्या होता है? कानूनी बाध्यता।
जो कानूनी बाध्यता है उसको क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव कह सकते हो, ड्यूटी कह सकते हो, वो कह सकते हो, कमिटमेंट कह सकते हो, स्टिपुलेशन कह सकते हो। ऑब्लिगेशन क्या होता है, कानूनी बाध्यता, कानूनी इम्पेरेटिव कह सकते हो, ड्यूटी कह सकते हो, वो कह सकते हो, कमिटमेंट कह सकते हो, स्टिपुलेशन कह सकते हो। उसके बाद आता है 65 नंबर फैडिस। फैडिस क्या होता है, कम वक्त के लिए प्रसिद्ध। फैडिस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, जो कम वक्त के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, कम वक्त के लिए प्रसिद्ध है, थोड़े टाइम के लिए प्रसिद्ध है। उसको फैडिस क्या कहते हैं, फैडिस कैसे, फैशनेबल है, फैशनेबल है, पॉपुलराइज्ड है, पॉपुलराइज्ड है, वोग्यूस है या मॉडिस है। मेरे भाई क्या क्या है, फैडिस का क्या क्या है, कम वक्त के लिए जो प्रसिद्ध है, फैशनेबल है, पॉपुलराइज्ड है, वोग्यूस है, मॉडिस है। उसके बाद फैशनेबल है, पॉपुलराइज्ड है, वोग्यूस है और मॉडिस है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 66 नंबर आते हैं, इलूसिडेट। इलूसिडेट होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है, स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। इलूसिडेट क्या होता है, इलूसिडेट होता है आपका स्पष्ट करना। क्या होता है, स्पष्ट करना। इलूसिडेट क्या होता है, स्पष्ट करना। क्या होता है, एक्सप्लिकेट करना, एक्सप्लिकेट करना, क्लैरिफाई करना, क्लैरिफाई करना, अनरिडल करना, अनरिडल करना। ठीक है मेरे भाई। 67 नंबर क्या, एक्सप्लिकेट करना, क्लैरिफाई करना, अनरिडल करना। इलूसिडेट क्या होता है, एक्सप्लिकेट करना, क्लैरिफाई करना या अनरिडल करना, स्पष्ट करना। ठीक है मेरे भाई। 67 नंबर क्या है हमारे पास, जेजून। क्या है, जेजून। जेजून का पार्ट स्पेसिफिक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जेजून क्या होता है मेरे भाई, नीरस होता है, बिना स्वाद का। जेजून क्या होता है, नीरस होता है, बिना स्वाद का। ड्रैब है, डुल है या वेरी है, वेरी है या बोरिंग है, मतलब बोरिंग टाइप का है। मोनोटोनस है, मोनोटोनस है। क्या क्या होता है, ड्रैब है, डुल है, वेरी है, बोरिंग है, मोनोटोनस है। जेजून क्या होता है, नीरस है। जेजून क्या होता है, नीरस है। जेजून क्या होता है, नीरस है। जेजून क्या होता है मेरे भाई, नीरस है। जेजून क्या होता है, नीरस है। ड्रैब है, ड्रैब है, डुल है, वेरी है, बोरिंग है ना। ड्रैब है, डुल है, बोरिंग है, मोनोटोनस है। 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 आप लोगों को याद हो गया जेजून। उसके बाद है 68 नंबर, क्या है, लेयर है। लेयर होता है छुपने की जगह। लेयर क्या होता है, लेयर क्या होता है, छुपने की जगह, छुपने की जगह। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, लेयर का नाउन होता है। ठीक है मेरे भाई, नाउन होता है। क्या होता है लेयर का सिनोनिम्स, कॉन्सीलमेंट, कॉन्सीलमेंट, हिडियोट, हिडियोट, कॉन्सीलमेंट, हिडियोट, डेन कह सकते हो, शेल्टर कह सकते हो। ठीक है मेरे भाई। लेयर का क्या होता है, छुपने की जगह। कॉन्सीलमेंट, हिडोट, डेन, शेल्टर। कॉन्सीलमेंट, हिडोट, डेन, शेल्टर। कॉन्सीलमेंट, हिडोट, डेन, शेल्टर। कॉन्सीलमेंट, हिडोट, डेन, शेल्टर। नेक्स्ट आता है 69 नंबर, क्या है, शोर, हवा में ऊंचा उड़ना। शोर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है। हवा में ऊंचा उड़ना, हवा में ऊंचा उड़ना शोर का होता है। क्या होता है, फ्लाई करना, होवर करना, ग्लाइड करना, एसेंड करना, स्केलेट करना। तो शोर क्या होता है, हवा में ऊंचा उड़ना। क्या होता है, हवा में ऊंचा उड़ना। फ्लाई करना, होवर करना, ग्लाइड करना, एसेंड करना, स्केलेट करना। फ्लाई करना, होवर करना, ग्लाइड करना, एसेंड करना, स्केलेट करना, स्केलेट करना। फ्लाई करना, होवर करना, ग्लाइड करना, एसेंड करना और स्केलेट करना, स्केलेट करना, स्केलेट करना। नेक्स्ट है 70 नंबर,
करेक्टिव, करेक्टिव कहते हैं सुधारात्मक, करेक्टिव, करेक्टिव, करेक्टिव क्या होता है? सुधारात्मक। क्या होता है? सुधारात्मक। करेक्टिव क्या होता है? सुधारात्मक। क्या होता है? रेस्टोरेटिव, रेस्टोरेटिव। करेक्टिव है, रिफॉर्मेटिव है, रिफॉर्मेटिव है, या कह सकते हो करिजिबल है, करिजिबल है, या क्यूरेटिव है, क्यूरेटिव है। क्या है? करेक्टिव का क्या होता है? सुधारात्मक। रेस्टोरेटिव है, रिफॉर्मेटिव है, या करेजिबल है, या क्यूरेटिव है, क्यूरेटिव है, या क्यूरेटिव है। क्या है? क्यूरेटिव है। करेक्टिव क्या होता है? सुधारात्मक। रेस्टोरेटिव है, रिफॉर्मेटिव है, या करेजिबल है, और या क्यूरेटिव है। तो ये सब सारा क्या हो गया? सुधारात्मक, है ना मेरे भाई? क्या हो गया? सुधारात्मक हो गया। नेक्स्ट आता है 71 नंबर। 71 नंबर अपना क्या है? फैड। फैड का क्या होता है? पार्टिसिपल नॉन होता है, नॉन होता है। ठीक है। क्या होता है? चलन, जो अभी चलन में है। फैड मतलब जो अभी चलन में है। क्या होता है? फैड। सेंसेशन, सेंसेशन मतलब चलन में, सेंसेशन है। वोग्यू है, चलन में है, ट्रेंड में है। उसके बाद टाइड में है, टाइड में है। उसके बाद टाइड के बाद क्रेज है। फैट क्या होता है? चलन में। फैट मतलब सेंसेशन है, वोग्यू है, ट्रेंड है, टाइड है, क्रेज है। सेंसेशन है, वोग्यू है, ट्रेंड है, टाइड है, क्रेज है। सेंसेशन है, वोग्यू है, ट्रेंड है, टाइड है, क्रेज है, क्रेज है। उसके बाद आता है 72 नंबर। 72 नंबर क्या है? नेक्रियोस, नेक्रियोस। नेक्रियोस का पास्ट पार्टिसिपल होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? नेक्रियोस क्या होता है? रंगीन, चमकदार, है ना? क्या क्या होगा इसका? इरिडिसेंट, 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 ओपेलसेंट, ओपेलसेंट, इरिडिसेंट, ओपेलसेंट और ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग, इरिडिसेंट, ओपेलसेंट, ग्लिटरिंग। नेक्रियोस क्या होता है? रंगीन। नेक्रियोस क्या होता है? रंगीन। इरिडिसेंट, ओपेलसेंट, ग्लिटरिंग। 73 नंबर क्या है? ऑब्लेट। ऑब्लेट क्या होता है? संत, साधु, संत। ऑब्लेट क्या होता है? साधु संत। क्या होता है? साधु संत। मेंडिकेंट, मेंडिकेंट मॉन्क है, या बेगर है, या आप कह सकते हो पॉपर है। क्या क्या? ऑब्लेट क्या होता है? साधु संत है, मेंडिकेंट है, मॉन्क है, बेगर है, पॉपर है, पॉपर है। 74 नंबर क्या है? एनिग्मेटिक है। एनिग्मेटिक क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। एनिग्मेटिक का क्या होता है? रहस्यमय, रहस्यमय, रहस्यमय। एनिग्मेटिक का होता है रहस्यमय। मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस है, बिविल्डरिंग है, बिविल्डरिंग है ना? क्रिप्टिक है, या कह सकते हो ओकल्ट है। एनिग्मेटिक क्या होता है? रहस्यमय। मिस्टीरियस है, बिविल्डरिंग है, क्रिप्टिक है, ओकल्ट है। ठीक है मेरे भाई, ये सब हो गया। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। और आज हमारा CHSL का 2022 का सारा सिनोनिम्स कंप्लीट हो गया। कल से हम CHSL 2021 का स्टार्ट करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, और इडियम्स भी ऐड करेंगे। ठीक है मेरे भाई। और क्लास कैसा लगा आप रिव्यू कमेंट में नहीं देते हो यार, कमेंट में दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा वो देख के, और मैं मोटिवेट हूँगा और अच्छे से काम कर पाऊँगा। ठीक है मेरे भाई। मुझे पता है आप लोग वीडियो पूरा देखते हो, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो पता नहीं चलता मुझे कि वीडियो कैसा बन रहा है। ठीक है, रिव्यू दिया करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय।